डियर स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट हिंदी जून 2021, जो बच्चे हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आज उनके लिए हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे विषय हैं जिनको हमें गहराई से समझना चाहिए। आज का हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है उसका नाम है छायावाद। क्या नाम है उसका? छायावाद। जिसका समय है सन 1918 से 1936। ये नाम हमारे को दिया था आदरणीय मुक्तसर पांडे जी ने। किन्होंने दिया था? मुक्तसर पांडे जी ने ये नाम दिया था। ये आपको समय सीमा इसकी पता चल चुकी है। ठीक है, कई बार प्रश्न आता है कि छायावाद का समय क्या है, तो समय है 1918 से 1936। तो इसके बारे में जो इसके कवि हैं, अब उनके बारे में बात करेंगे। ये है हमारे पास जय शंकर प्रसाद। दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी दूसरे कवि हमारे ये हैं। समझे बात को? यस सर। तीसरे हमारे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। और चौथे हमारे कवि हैं, कवित्री हैं ये हमारी महादेवी वर्मा। ठीक है जी। कई बार हमारे को ये पूछा जाता है कि छायावाद के चार स्तंभ कौन से हैं। तो चार स्तंभ कौन से हैं? ये हमारे चार कवि, ये हमारे छायावाद के क्या हैं? स्तंभ हैं। ये है हमारे छायावाद के चार स्तंभ। अब इनका आपने समय सीमा देखना है, कब इनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले इनका हुआ था 1899 ईस्वी में, और इनका हुआ था 1898 ईस्वी में। इनका हुआ था सन 1900 ईस्वी में, और इनका हुआ था सन 1907 ईस्वी में। यहाँ तक आपको पता चल गया? यस सर। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप भूल भी सकते हैं कि इनका क्रम क्या है। कई बार क्रम पूछा जाता है। तो पहले क्रम में कौन आते हैं? सबसे बड़े छायावाद के कवि जय शंकर प्रसाद। दूसरे आते हैं तीसरे आते हैं चौथे आते हैं हमारी महादेवी वर्मा जी। इसका ये फार्मूला है, शंकर ने सूर्य को मंत्र दिया महादेवी का। क्या? इसका एक तरीका बताता हूँ आपको मैं। 1 मिनट, आप 2 मिनट रुके, तरीका बताता हूँ। शंकर ने जन शंकर कौन? जय शंकर ने सूर्य कौन? सूर्य को मंत्र लिख लो। मंत्रा कौन है? सुमित्रा। मंत्र दिया महादेवी का। ये आपको इससे आप याद कर सकते हैं। शंकर मतलब हमारे शंकर, जयशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मथुरा मतलब सुमित्रानंदन, और महादेवी मतलब महादेवी। इससे आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं, चार स्तंभों को, इस एक पंक्ति से। ये इनका बहुत बार पूछा जाता है क्रम। अगर आप इनको कई बार कोई और नाम दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कवि छायावाद में नहीं है, तो आपको इन चारों के नाम पता होंगे तो आप आसानी से उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं
झरना, आंसू, लहर, कामायनी, अब अगले हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनकी प्रथम रचना है अनामिका, जो सन 1923 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद परिमल, गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना। यहाँ तक पता चल गया आपको? यस सर। अगला है सुमित्रा नंदन पंत। इनके बारे में एक बात मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारे प्रकृति के कई बार पूछा जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद इनकी रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, जुगान, युगवाणी, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन। हमारी अंतिम कवित्री है महादेवी वर्मा। इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, सांदगी, यामा, दीप शिखा। यहां तक पता चल गया आपको? आगे है, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है, इन कवियों को अपनी रचनाओं के ऊपर कौन सा पुरस्कार मिला है? तो सबसे पहले ये है हमारे पास जयशंकर प्रसाद जी को कमायनी के ऊपर मिला था मंगला प्रसाद। ठीक है जी, मंगला प्रसाद। और उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा मिला था? साहित्य अकादमी। महादेवी वर्मा जी को मिला था यामा के लिए। कौन सा? साहित्य अकादमी। और एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बारे में, जयशंकर प्रसाद जी को क्या बोला जाता है? ब्रह्मा, छायावाद का ब्रह्मा। छायावाद पढ़ रहे हैं हम लोग, छायावाद का ब्रह्मा। और इनको बोला जाता है छायावाद का शंकर, और इनको बोला जाता है सुकुमार कवि। यहां तक सबको पता चल गया? और भी बहुत बातें हैं जो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज आप इस चीज को समझें और दोहराएं।